इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल जो प्रदीप जी का प्रश्न था, बाल क्यों चढ़ाते, एक महापुरुष से चर्चा किया मैंने। उन्होंने कहा कि बालाजी में बालाजी होने के कारण से बाल अर्पण की परंपरा है। वो रामानुज स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, ठीक है, वो रामानुजी महात्मा है जिसका वो मठ है। और हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, परंतु ऐसी मान्यता है कि जब जीव अपने कर्मों का पश्चाताप करता है तो बाल अर्पण करता है। तो एक ऐसा तीर्थ है यहाँ तिरुपति बालाजी, जहाँ हम केवल पुरुष ही नहीं, माताएं भी बाल अर्पण करती हैं। तो एक पश्चाताप, हमसे कोई अब तक त्रुटि हुई हो धर्म में, जीवन में, तो क्षौर करा लिया, सब नष्ट हो जाता है। अथवा कोई संकल्प लेते हैं तो उस तीर्थ में जाकर कि हम ऐसा मेरा कार्य पूरा होगा तो हम अमुक तीर्थ में केश अर्पण करेंगे। वस्तुतः केश के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम केशव है। माँ द्रौपदी जी के केश की रक्षा की उन्होंने, सो उनका नाम केशव पड़ा। एक व्यवहार है। एक और कोई प्रश्न था? हाँ, और ये जो उत्तर आया है, एक महापुरुष इस पर भी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा, महाराज से देखिए, आप तो जानते हैं कि जो वानर आजकल प्रदर्शित किए जाते हैं, श्री हनुमान जी अथवा जितने यूथपति हैं, ये कोई वानर नहीं थे, वन के नर थे, सो इनको वानर दिया गया। और भगवान ब्रह्मा जी भी भालू नहीं थे, वो भी वन के नर थे। सब लोग अपने अपने अनुसार वेश धारण करते थे और जिसका जैसा स्वरूप संकल्प का था उस प्रकार का वेश निश्चित किया गया। मान लीजिए श्री हनुमान जी को वानर ही मान ले यदि कुछ देर के लिए, तो जो वानर तब थे वही वानर आज हैं, तो वो कार्य आज के वानर क्यों नहीं कर पाते? वानर भालू की एक मान्यता हमारी चली आई है। श्री हनुमान जी महाराज भी वानर नहीं हैं, कपि कुल था। अरे वानर हो गए तो आज के वानर राजा क्यों नहीं हो जाते? इनके कुल का नाम कपि। और उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्रेष्ठ स्वरूप होने के कारण से वह शरीर धारण किया। ये सब एक प्रजातियां थी उस समय के। जैसे आज यहाँ दक्षिण के स्वरूप अलग हैं, उत्तर के अलग हैं, पूरब के अलग हैं, पश्चिम के अलग हैं, ऐसा उनका कहना है। आप चूँकि प्रश्न आया है तो मैं कुछ दिन बाद वेबसाइट पर इसको थ्रो करूँगा, आप उस पर देखेंगे, क्योंकि प्रश्न आया है तो कुछ न कुछ उत्तर तो सटीक आना चाहिए। और मैं सुन लिया, लेकिन महापुरुष से बहस तो कर सकते नहीं। फिर वो गणेश जी की सवारी चुआ क्यों, उस पर भी मैंने प्रश्न किया। इसका उत्तर बड़ा अच्छा दिया महापुरुष ने। बोले, देखिए, किसकी सवारी क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। हमारी लोक मान्यता है भगवान शिव धरती पर समन्वय के महादेव है, देव नहीं है, शिव जी महादेव है। और समन्वय करने के कारण से ही जो जीव है उसको शिक्षा देने के लिए भगवान शिव का जो परिवार है उसमें सबके वाहन विरोधी है। देखिए,
कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी का वाहन कौन है? मोर है। मोर का भोजन क्या है? सांप। बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, करही असन अहि घोर कठोरा। भगवती पार्वती जी का वाहन कौन है? सिंह है। और शिव बाबा का वाहन कौन है? नंदी। ये दोनों भी विरोधी है। मयूर अहि आहार करते हैं और अहि मूसक आहार करते हैं, परंतु इतने विरोधी समाज को लेकर भी शिव जी कैलाश पर दिव्य भगवान का स्मरण करते हुए और पूरे संसार के व्यवहार का संचालन करते हैं। सनातन परंपरा के ऋषियों ने जगत को दिशा देने के लिए यह भगवान शिव की कृपा से समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया है कि देखो, थोड़ा सा विरोध होता है तो आदमी उत्पात कर लेता है, लोग क्या क्या खा लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। और जिन शिव जी की आप पूजा करते हो, उन शिव जी के परिवार में सारे विरोधी ध्रुव ग्रह होने के बाद भी वो भगवान के भजन में मस्त रहते। वाहन किसका क्या है किसने नहीं देखा है। अब ये तो हो गई एक व्यवहार का शास्त्रीय चिंतन जो महापुरुष ने कहा। देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब का वाहन अच्छा लगता है। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर से छोटी कार कोई हमको गिफ्ट में भी देता है तो हम स्वीकार नहीं करते, हमको सूट नहीं करती है। उसमें बैठो तो लगता घर में बैठे। हमको बड़ी जो बड़े टायर की गाड़ियां हैं उसी में हम चलते हैं, चाहे वो टाटा सुमो ही क्यों ना हो। कार में हम चलते नहीं। क्यों? ट्रक वाला आ जाएगा, न जाने क्या कर बैठे। बड़ा टायर रहता है तो गाड़ी साइड करके खड़ी कर लो, कोई खतरा नहीं रहता है। ये अपना स्वभाव है। कई लोग बड़ी गाड़ी पसंद नहीं करते, उनको लंबी गाड़ी चाहिए। कई को छोटी कार अच्छी लगती है, चाहे जहाँ मोड़ दो, चाहे जहाँ खड़ा कर दो, रुचि है। जिस समय यह परिक्रमा की परंपरा प्रारंभ हुई, धरती के परिक्रमा की, उस समय गणपति भगवान ढूंढने लगे, भाई सब का सब तो अपना साधन करते हैं, लेकिन हम कहाँ से। ऐसी मान्यता आती है कि उनको वहीं फुदकता हुआ एक मूषक दिखाई पड़ा, और मूषक भगवान शिव के पार्षद है। जैसे नंदी पार्षद है वैसे ये भी पार्षद है। तो उस क्षण जैसे आपको कोई कार्य शीघ्र करने को कहा जाए तो आप गाड़ी थोड़े निकालेंगे। यदि बाइक खड़ी है तो बाइक से जाएंगे, साइकिल खड़ी है साइकिल से, नहीं तो तेज आदमी होगा तो दौड़ के पहुंचेगा। शीघ्र करना है तो जो दिखा वो मान्यता के अनुसार उनका वाहन हो गया और उसको लेकर के वो चल पड़े। जो जिस वाहन को धारण कर लिया उस देव की मान्यता में वही वाहन सुपुर्द कर दिया गया। सो है ना कोई एक दंत दयावंत चार भुजा, माथे पे तिलक सोहे। और आज संकष्टी, ये गणेश भगवान की ही तिथि है। आज चंद्रमा का पर्व है, माता लोग व्रत रह रही है। तो ऐसी अभी मैं ये जो मुझे बताया महापुरुषों ने, मैं सटीक रूप से इस पर राजी नहीं हूँ। जब तक पुराण में ढूंढ नहीं लूँगा तब तक मैं इसको, पहली बार आया है, इस तरह के प्रश्न आते बहुत कम हैं हम लोगों के साथ, अतः मैं पूछने का अवसर भी कम देता हूँ। आप तो थोड़े लोग हैं इसलिए बैठ गया हो, वरना तो हम लोग अपनी सुनाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। और ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।